नमस्कार। नमस्कार। मैं इष्टदेव मौर्य हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल पिसुल्लेम सत्तरी है। हम सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी का प्रकल्प कर रहे हैं। इस प्रकल्प के द्वारा हम एक किसान के खेती के बारे में अधिक माहिती इकट्ठा करने के लिए आए हैं। चलो उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सुना है आप बहुत सारी खेती करते हो। हाँ जी हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आत्माराम विष्णु गांव से। आप रहते कहाँ हो? मैं गोवा में सत्तरी तालुका में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है रावण। और आपकी आयु कितनी है? 45 साल। आप कितने साल से खेती कर रहे हो? खेती बोला तो मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। मैं तो किसान के घर में ही जन्मा हूँ, तो पूर्वजों की ये आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप जिस जमीन पर खेती करते हो वहाँ सब मिलाकर कितनी एकड़ जमीन होगी? कुल मिलाकर 5 एकड़ से ज्यादा होगी। आप किस प्रकार की खेती करते हो? मतलब कौन सा धान या फल उगाते हो? मैं ज्यादातर चावल की खेती करता हूँ और मेरी बागायती भी है। उसमें मैं सुपारी, नारियल, केले जैसे पीक लेता हूँ। उस धान की और फल की खेती के लिए जो मजदूर आपको लगते हैं, क्या आप उन्हें इधर से लाते हो या गोवा के बाहर से? बाहर से लाने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोवा में मजदूर है ना, वो उनकी खुद की खेती है, वो दूसरों के लिए नहीं मिल रहे। और जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो हमें बाहर से तो लाने ही पड़ते हैं। और पढ़े लिखे हैं उनको खेत में काम करने में थोड़ी शर्म आती है। गाय, बैल, भैंस जैसी कुल मिलाकर कितने पशु हैं आपके पास? पहले तो बहुत थे, लेकिन अभी 10-12 ही रखे हैं। जितने चाहिए उतने ही रखे हैं। क्या आपके पास वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, गोबर गैस की सुविधाएं हैं? हाँ है। अरे हर एक किसान के पास गोबर गैस की सुविधा होनी ही चाहिए, क्योंकि जो गोबर गैस के लिए गोबर लगता है वो तो मेरे पास मौजूद है। उसका इस्तेमाल करके मैं मेरी रसोई चला सकता हूँ और सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान में रखो। क्या आप प्राचीन ढंग से खेती करते हो या आधुनिक यंत्रों की मदद लेते हो? दोनों से। मैं प्राचीन ढंग की खेती पर पूरा निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि अभी जो तांत्रिक युग चल रहा है, तो प्राचीन ढंग की पूरी उसकी खेती पर ही मैं निर्भर नहीं रह सकता यार। क्या सभी किसानों ने खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए? अगर हाँ, तो आपने किस तरह से आधुनिकता को अपनाया है? अपनानी ही चाहिए, क्योंकि आधुनिक तकनीक अपनाने से बहुत सारा फायदा हो सकता है। जैसे मैं ट्रैक्टर, पावर टेलर, कटर मशीन, वाटर पंप जैसे इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप खेतों में ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करते हो या केमिकल फर्टिलाइजर? ऑर्गेनिक ही। क्यों ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक खत मैं खुद पैदा कर सकता हूँ, खुद तैयार कर सकता हूँ इधर। इसलिए मैं वो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करूँ। पिछले 10 सालों से क्या आपकी खेती में कोई बदलाव आया है और आपके मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है? आई है। आधुनिक तकनीक अपनाने से मेरे इसमें मेरा समय बचता है और मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ उसके, और मेरा मुनाफे भी बढ़ गया है। अपने पुराने खेती की पद्धति को बदलते हुए कौन से नए बदलाव लाए हैं, बता सकते हो? देखो, अभी तो ग्रास कट करने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल करता हूँ। पंप, इसके पानी के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करता हूँ। ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, पावर टेलर का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे हर एक तरह की तांत्रिक यंत्रों का इस्तेमाल करता हूँ मैं। आधुनिक तकनीकी से खेती करने से क्या आपको कोई नुकसान हुआ है? नहीं, मुझे लगता है हर एक किसान को आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। क्या आपके खेतों पर मौसम के कारण अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। कौन सा, बता सकते हो? अभी वो तो मौसम पर निर्भर है। अभी जब देखो मौसम ठीक रहा तो पीक भी बढ़िया आती है, और मौसम में खराबी आई या बाढ़ या तूफान आ गया तो बहुत सारा नुकसान सहन करना पड़ता है। आपके खेत में अगर फसल को कीड़ा लग जाए तो आप क्या करते हो? एग्रीकल्चर तज्ञों की सलाह लेता हूँ और उपाय कर देता हूँ। खेतों में अगर बहुत सारा अनावश्यक चारा हो गया
तो वो कम करने के लिए आप कौन सा उपाय करते हो? देखो, ग्रास कटर से उसको काट देता हूँ और जिनके पास पशु है उनको बेच देता हूँ, उससे मेरा इनकम भी बढ़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्म से, अभी देखो, ऑर्गेनिक फार्म से मानो फसल कम आती हो, फिर भी जमीन की फर्टिलिटी नहीं बदलती, जमीन की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। इसलिए जमीन को हमें ठीक रखना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बहुत अच्छा उपाय है। आप कौन से टिकाऊ और पर्यावरण पूरक खेती करते हो? खेती तो कौन सी भी हो वो पर्यावरण पूरक ही होती है। अभी जो खेती चल रही है उन खेतों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अभी जो किसान है उनको जल्दी उगाने वाली खेती चाहिए और जल्दी उगने वाली खेती को केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। अभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया तो पीक तो बराबर आएगा नहीं, उससे हर एक तरह के रोग हो सकते हैं, अपने सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा वो। इसलिए मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अच्छा है। सुना है खेती करने से झट से मुनाफा यानी इनकम नहीं मिलता, या इनकम की कोई गारंटी नहीं रहती। कभी कभी फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है। क्या तब आपके मन में खेती छोड़ देने की बात आती है? अगर आती है तो आप क्या करते हो और क्यों? ये बात तो आपने सही बोली। कुछ भी करने के जाए तो नुकसान या फायदा तो है ही, और मुझे लगता है हर एक किसान को पॉजिटिवली काम करना चाहिए। कुछ भी नुकसान हुआ तो नुकसान के पीछे रोते नहीं बैठना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ाना है तो खेती पर ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए खेती नहीं छोड़नी चाहिए। आप एक किसान हो, आज के युवकों और किसानों को खेती को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, अपना देश तो कृषि प्रधान देश है। मुझे लगता है हर एक आदमी अपने अनुसार एक किसान बन सकता है। उसके लिए आपको ऐसी बड़ी खेती करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना छोटा सा घर है या घर के पास आजू बाजू में थोड़ी खाली जगह है, उधर थोड़े फल के या सब्जी के पेड़ लगा लो। उसमें आपको भी सब्जी मिलेगी और दूसरे को देने को भी मिलेगी। जब खुद ने बनाई हुई सब्जी या फल आपको खुद को खाने को मिले तो उससे ज्यादा खुशी और किसी को भी नहीं हो सकती। ये तो मेरा मानना है। आपने जो हमें खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।